अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। किचन से रिलेटेड टिप्स ट्रिक्स और हैक्स वाली वीडियो ना सबकी फ़ेवरेट होती है, मेरी भी बहुत फ़ेवरेट है। जहाँ मुझे लगता है ना कि ये टिप्स मुझे आपसे शेयर करनी है तो मैं ज़रूर शेयर करती हूँ, और जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की होती हैं स्पेशली। तो इस व्लॉग में भी आपको बड़े ही प्यारे हैक्स और टिप्स देखने को मिलेंगे। व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। हैक नंबर 1 तो उन लोगों के लिए है जो टी लवर हैं और जो गरम-गरम चाय पीना चाहते हैं, लेकिन एट द मोमेंट बहुत सारे कामों में उलझे हुए हैं और गरम चाय पी नहीं सकते। तो आपके लिए मशवरा है कि लिड्स वाले मग्स इस्तेमाल करें। बेस्ट हैं ये मग्स। काफ़ी टाइम तक चाय इनमें गर्म रहती है। बार-बार आपको माइक्रोवेव में या चूल्हे पे गर्म करके उसका टेस्ट ख़राब नहीं करना पड़ेगा। तो अपने मग्स को शिफ्ट कर दें लिड्स वाले मग्स के साथ। हैक नंबर 2, हम लोग अक्सर गरम-गरम चाय को ना टेबल्स पे रख देते हैं, शीशे पे रख देते हैं, जिससे फर्नीचर ख़राब हो जाता है। तो क्यों ना हम इस चीज़ की थोड़ी-सी बचत करें ऐसे प्लास्टिक मैट्स लेके। ये प्लास्टिक मैट बहुत सॉलिड हैं, खूबसूरत भी हैं दिखने में, और आपकी साइड टेबल्स पे पड़े हुए बुरे भी नहीं लगेंगे। तो आपकी जो हैबिट है ना, आते ही टेबल पे गरम मग रख देना चाय का, जैसे कि अब मेरी टेबल की ये कंडीशन है। हर कोई ला के कोई ना कोई चीज़ इस पे रख देता है जिससे शाइन इसकी ख़त्म हो रही है। तो अब मैंने सोचा है कि इस तरह के मैट्स लाज़मी होने चाहिए आपकी साइड टेबल्स पे। आप गरम-गरम चाय रखें, दूध रखें, कहवा रखें, लेकिन इन मैट्स के ऊपर, ताकि हीट नीचे ना जाए और फर्नीचर हमारा ख़राब हमारा ना हो। फर्नीचर इसीलिए जल्द ख़राब होता है कि उसको हीट बहुत ज़्यादा लगती है। हम हर गर्म चीज़ ला के उस पे रखते हैं विदाउट एनी प्रिकॉशंस। अच्छा जी, थर्ड हैक है हमारे रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड। अगर वेजिटेबल बॉक्स आप लोगों का भी क्रैक हुआ हुआ है या टूट गया है, तो ज़रूरी है इस तरह के बॉक्सेस लेना जो 2 इन 1 हो, जो कि स्पेशियस हों खुद भी, और उनके अंदर जो बास्केट्स हो ना वो भी बहुत यूज़फुल हों। तो ये मेरे जो बॉक्सेस हैं ना, ये पूरे के पूरे वेजिटेबल बॉक्स का ही काम करते हैं। तो ऐसे बॉक्सेस लाज़मी होने चाहिए फ्रिज के लिए। नेक्स्ट हैक भी आपके फ्रिज से रिलेटेड ही बता रही हूँ। अक्सर लोगों की कंप्लेन होती है कि इस तरह के बॉक्सेस जब हम फ्रिज में रखते हैं ना, तो उनके अंदर पानी सा आ जाता है। ये इशू मेरे फ्रिज में भी है, लेकिन अब इसको मैंने कैसे सॉल्व किया है। मैं बॉक्सेस में वेजिटेबल रखने से पहले इस तरह पेपर फोल्ड करके डबल करके लगा देती हूँ। बिल्कुल थिन लेयर नहीं लगाती पेपर की, क्योंकि अगर नमी आती है ना किसी भी चीज़ में तो पेपर जल्दी फट जाएगा। थोड़ा सा हार्ड करके पेपर को लगाएं, फिर इसके अंदर आप वेजीज डालें, तो ये इशू आपका काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा। वेजीज ख़राब नहीं होंगी। अच्छा, एक और चीज़, अगर आपको वेजीज धो के रखने की आदत है ना, तो उनको ड्राई करके रखें। आप धो के जूँ ही वेजीज रखेंगे ना, तो वो नमी की वजह से फ़ौरन फंगस पकड़ना शुरू हो जाएंगी। मैं भी यही करती हूँ। अगर मैंने वॉश कर ली हैं तो उनको अच्छी तरह ड्राई करके रखती हूँ, और बॉक्स में इस तरह एक लाइनर सा लगा के अब रख देती हूँ। तो जो पानी वाला इशू है, जो फंगस पकड़ने वाला इशू है, वो काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो गया है। अब बात करते हैं इन बास्केट्स की, ये कितनी यूज़फुल हैं। अब जब वेजिटेबल्स लेके आते हैं ना, तो ऑब्वियसली 1 या 2 तो लेके आएँगे नहीं, हम लोग एट अ टाइम 3-4 वेजिटेबल्स लेके आते हैं मार्केट से। तो कभी भी वेजिटेबल्स को मिक्स करके ना रखें। अब लेमन है तो इनको मैं सेपरेट बास्केट में डालूँगी। हमारे घर में लेमन इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बस इतना ही 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते चल जाता है। इसी तरह ग्रीन चिलीज़ भी मैं अलग करके रखती हूँ। कभी सब्ज़ी को सब्ज़ी के साथ मिक्स करके ना रखें। एक को फंगस लगा तो बाकी सब्ज़ी भी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि फ़ौरन के फ़ौरन हर चीज़ इस्तेमाल होती नहीं है। तो ये देखें जी, मेरा 2 इन 1 बॉक्स कितना ही यूज़फुल है। हैक नंबर 5 है कि अगर आपके पास पहले से अनफ्रेश सब्ज़ी पड़ी हुई है ना, मीन्स के 1-2 हफ़्ते पहले की सब्ज़ी पड़ी हुई है, जैसे कि हरी मिर्च होती है, अदरक लहसुन होता है, ये तो इंसान ले ही आता है इतना। तो उनको भी कभी भी फ्रेश सब्ज़ी के साथ मिक्स मत करें। फ्रेश सब्ज़ी मैंने अलग रखनी है, और इस तरह जो जिन पे टाइम गुज़र गया है उनको मैंने अलग रखना है, और इसकी स्टिक्स वग़ैरह निकाल के ना मैं ग्राइंड कर लूँगी, या इसको मैं पेस्ट बना लूँगी, ताकि अब ये फ़ौरन कुकिंग में इस्तेमाल हो जाए। हैक नंबर 6 है स्टैकेबल बॉक्सेस। आपके किचन में ये बॉक्सेस लाजमी होने चाहिए। चाहे आप फ्रिज में रखें, फ्रीज़र में रखें, कैबिनेट्स में रखें, लेकिन ऐसे बॉक्सेस लेके आएँ जो एक दूसरे के ऊपर स्टैक करते हैं।
जिनकी लिड्स स्टैक नहीं करती वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आपके लिए पहले ही किचन में स्पेस कम होती है और ज़्यादा इनकी वजह से स्पेस कम होने लगती है। तो ऐसे बॉक्सेस लाज़मी लेके आएँ जो एक दूसरे के ऊपर स्टैक करते हैं, आपको और ज़्यादा स्पेस देते हैं। मैं भी ये बॉक्सेस लेके आई हूँ चीज़ें स्टोर करने के लिए, जैसे कि कुछ खाने-पीने के आइटम्स होते हैं, आपने फ्रीज़र में रखने हैं, लेकिन फ्रीज़र में भी आपने सोच समझ के चीज़ों को रखना होता है ताकि हर चीज़ की प्रॉपर जगह बन जाए। तो यहाँ बनाया था जी हमने पम्पकिन का हलवा, पेठे का हलवा। बच गया था तो मैंने उसको फ्रीज़ करना था और इस तरह के बॉक्सेस तो मेरी अल्टीमेट रिक्वायरमेंट होते हैं क्योंकि मेरा फ्रिज भी मीडियम है, किचन में भी स्पेस बहुत कम है मेरे पास। तो इस तरह के बॉक्सेस जब भी मुझे नज़र आते हैं ना, मैं लाज़मी लेती हूँ क्योंकि ये डिस्पोज़ ऑफ करने वाले होते हैं। ये ज़्यादा टाइम रखने वाले नहीं हैं, इनकी क्वालिटी ऐसी है। बस कुछ टाइम आपने यूज़ किए फ्रिज और फ्रीज़र के पर्पज़ के लिए, फिर आप डिस्पोज़ ऑफ कर दें। लेकिन देखें कितने अच्छे से इन्होंने मेरे लिए स्पेस दी है, फ्रीज़र में जगह नहीं घेरी। तो ये बेस्ट हैक है आपके लिए कि आप स्टैकेबल बॉक्सेस लेके आओ स्पेस ज़्यादा बनाने के लिए। इस तरह के चॉपर्स का इस्तेमाल करना मुझे बहुत ज़्यादा फटीग वाला काम लगता है। पहले तो इनकी मशीनरी को निकालें, सारे पार्ट्स को जोड़ें, फिर उसके बाद इतना ज़्यादा ये शोर करते हैं, उस शोर को बर्दाश्त करें। बेशक काम बहुत जल्दी कर लेते हैं ये चॉपर, लेकिन इनको उसके बाद वॉश करना, फिर ड्राई करके सँभालना एक लंबा प्रोसेस होता है। तो अक्सर मैं इग्नोर ही करती हूँ स्पेशली इस चॉपर का इस्तेमाल। काम बहुत ज़बरदस्ती करता है, आपके घंटों के काम को मिनटों में शिफ्ट कर देता है। आपने अनियंस स्लाइसेस करने हैं, आपने आलू ग्रेट करने हैं, आपने इसमें कीमा बनाना है, कुछ भी करना है, बहुत हेल्पफुल है ये। लेकिन अगेन अगर लेज़ीनेस की बात करूँ ना और किचन में बाकी इतने सारे कामों की बात करूँ तो मुश्किल हो जाता है इसका इस्तेमाल। अच्छा जी, 1, 2, 3 आलू अगर मैंने ग्रेट करने हैं तो ऑब्वियसली मैं इस मशीन को तो नहीं लगाऊंगी क्योंकि इतने लंबे प्रोसेस से मुझे नहीं गुजरना। तो मुझे बड़ा ही आसान जुगाड़ इसका नज़र आया। मुझे जी मार्केट में दिखे ये 4 ग्रेटर, हैंड ग्रेटर्स। ये बड़े कन्वीनियंट से हैं, बहुत ईज़ी टू यूज़ हैं और हर चीज़ आप इसमें ग्रेट कर सकते हो, हर तरह का ऑप्शन है। जिंजर कर लें, गार्लिक कर लें, चीज़ कर लें, आप क्यूकम्बर कर लें, आलू कर लें, तो हर चीज़ इसमें बड़े ईज़िली ग्रेट हो जाएगी। आप चाहे टीवी देख रहे हैं, अपने सामने रख के बैठ जाएँ, आप मोबाइल पे कोई अच्छा सा व्लॉग देख रहे हैं, तो इसको प्लेट पे रखा और कोई भी चीज़ ग्रेट करना शुरू कर दी। मसला ये है ना कि हमें थोड़ा-सा रिलैक्सेशन के साथ काम चाहिए होता है। अल्टीमेटली किचन में खड़े होके उसी वक़्त सारे काम करना थोड़ा-सा बोरिंग लगता है। तो आपने इनमें से कोई भी ग्रेटर लिया, किसी भी चीज़ को ग्रेट करना है, लहसुन कर रहे हैं, अदरक कर रहे हैं, चीज़ कर रहे हैं, तो आराम से सोफ़ा पे बैठ के इसको टेबल पे रख के कर लें। तो मुझे बहुत ही ये अच्छे लगे हैं और बड़े अच्छे हैं इनके ये ब्लेड्स, शार्प हैं और फटाफट काम कर सकते हैं। बहुत सारा काम आप इन पे नहीं कर सकते हो। 1, 2, 3 आलू जैसे आपने ग्रेट करने हैं, चीज़ फटाफट ग्रेट करना है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। अब इन ग्रेटर्स की बदौलत मेरे बच्चे आराम से खुद ही आलू ग्रेट कर लिया करेंगे। मेन प्रॉब्लम थी ना कि मशीन को निकालना, एडजस्ट करना, फिर उस पे ग्रेट करना आलूओं को, क्योंकि हैश ब्राउन उनका एक फ़ेवरेट आइटम है जिसको हर वीक वो लाज़मी बनाते हैं। तो इस मशीन से थोड़ा-सा हमें रिलैक्सेशन मिलेगी और आराम से बच्चे इन ग्रेटर्स पे अपने काम कर लिया करेंगे। आई होप आपको ये जुगाड़ अच्छे लगे होंगे। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।